घर कीन्हे घर जात है, घर छाड़े घर जाई। तुलसी घर बन बीच ही, राम प्रेमपुर छाई। घर कीन्हे घर जात है, घर छाड़े घर जाई। तुलसी घर बन बीच ही, राम प्रेमपुर छाई। घर कीन्हे घर जात है, शाब्दिक अर्थ पहले। घर करने से, घर बनाने से कोई घर है जो जाता है, खराब हो जाता है। घर छाड़े घर जाई, और घर छोड़ने से भी कोई घर है जो खराब हो जाता है। घर करने से भी कोई घर है जो नष्ट होता है, और घर छोड़ने से भी कोई घर है जो नष्ट होता है। तुलसी घर बन बीच ही, तुलसी कह रहे हैं घर और बन के बीच ही राम की प्रेमपुरी को बसा कर, राम की प्रेमपुरी को स्थापित कर। सुंदर बात है। घर शब्द पे आते हैं। याद है जब तुलसी राम नाम का मंत्र दे रहे थे, क्या कहा था उन्होंने? कि राम नाम में विशिष्ट क्या है? क्या कह रहे थे? राम नाम खास क्यों है? आज परीक्षा हुई है, जांचने की जरूरत ही नहीं, सब ऐसे ही फेल। क्या कहा था? करने की जरूरत ही नहीं होती, राम नाम सुनते सुनते ही कर जाते। हर परिस्थिति में राम का नाम न इधर का है न उधर का है, न निराकार है न साकार है, न निर्गुण है न सगुण है। वैसे ही समझना है, बात वहीं की हो रही है। राम ही राम का नाम का मतलब। अगर घर बनाओगे संसार में, संसार को घर मान लिया, तो सत्य से चूकोगे। ये तुम्हारे लिए बड़ी गड़बड़ हो जानी है। क्यों? क्योंकि संसार में रहे सत्य से चूक गए तो ऐसे हो जाओगे जैसे मिट्टी की प्रतिमा। मिट्टी की प्रतिमाएं देखी हैं? बाहर बाहर मिट्टी होती है, भीतर से पोली होती है, पोली। तुम भी वैसे ही हो जाओगे, बाहर बाहर मिट्टी रहेगी। मिट्टी माने संसार, मिट्टी माने पृथ्वी, और भीतर से क्या रहोगे? पोले, खोखले। प्रतिमाएं देखी हैं ना? भीतर से जो खोखली होती हैं, वैसे हो जाओगे। बाहर का घर रहेगा, भीतर का घर खाली है ही नहीं, कहाँ गया? और वैसा जीना माने जैसे अचेतन जीना, वैसा जीना माने जैसे यंत्रवत जीना। गति तो है, हृदय नहीं है। जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण। जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण। लुहार के पास खाल की थैली होती है, फूकने के काम आती है, आग इत्यादि। तो जब फूको तो ऐसा लगता है सांस ले रही है। तो खाल है जो सांस ले रही है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। ऐसा होगा जीवन तुम्हारा। सांस ले रहे होगे, खाल भी होगी, लेकिन प्राण नहीं होंगे। ये तब होगा जब यहां का घर रखा और उस घर को भूल गए। जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण। और अगर
इस घर की तौहीन की, अपमान किया, संसार को क्षुद्र और त्याज्य समझा और कहा कि नहीं, इस संसार में तो कुछ रखा ही नहीं है, हम तो परमात्मा के हैं, तो पाखंडी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये कहने वाला तो मिट्टी ही है। प्रतिमा कह रही है मैं आकाश हूं, झूठ। प्रतिमा आकाश में हो सकती है, प्रतिमा के बाहर आकाश, प्रतिमा के भीतर आकाश, प्रतिमा आकाश को समर्पित हो सकती है। पर नदी के लिए ये बड़ी अकड़ की, बड़े अहंकार की बात है अगर वो कहने लगे कि मैं तो समुद्र हूं। तुम वो घर छोड़ोगे तो पोले रहोगे बिनु प्राण, तुम ये घर छोड़ोगे तो पाखंडी रहोगे, क्योंकि हो तो जीव ही। कह तो इस पार्थिव जबान से ही रहे हो ना, मांस, यही तो बोल रही है, और कौन? मांस बोल रही है कि मैं मांस। पाखंड है कि नहीं? पाखंड हुआ कि नहीं? कि जैसे लोग घूमते हैं और कहें मेरा नाम रमेश है, मैं कौन हूं? सज्जन मिले कोई आपसे और कहे नमस्कार, मैं हैदराबाद से आ रहा हूं, मेरा कपड़ों का व्यवसाय है, मेरी 3 पत्नियां और 6 बच्चे हैं, ये मेरे पिता का नाम है, ये मेरी माता का नाम है, और वो पूरा विवरण देते ही जा रहे हों और आप कहें कि बात ठीक है। कहिए चाहते क्या है? बोले कुछ नहीं, मैं बस तलाश कर रहा हूं कि मैं कौन हूं। पाखंड हुआ कि नहीं? तो ये बिल्कुल वही बात है कि आप कहने लगे कि मैं तो उस घर का हूं, इस घर का हूं ही नहीं। संत जब ये बात बोले तो मीठी है, आप जब ये बात बोले तो अंगीठी है। अंगारे ही अंगारे हैं इसमें, झूठ। बुल्ले शाह को हक है बोलने का, बुल्ला की जाना मैं कौन। आप जब तक बुल्ले शाह नहीं हो गए, आपको नहीं हक है। आप तो कहिए कि मैं जानता हूं मैं कौन हूं, और मुझे जांचना है कि मैं वो हूं भी कि नहीं, और मुझे देखना है कि मैं जो अपने आप को बनाए बैठा हूं उससे मुझे मिल क्या रहा है। जैसे छोटे बच्चे, हम लोग जब छोटे थे तो रजाइयों में मुंह छुपा लें जाड़ों में, बड़ा मजा आता था खेलने में, क्योंकि छोटे थे तो रजाई में पूरे ही समा जाते थे, सर भी बाहर ना रहे, पूरे ही घुस गए, और भीतर से आवाज आ रही है मैं सो गया। एक कोई एक कदम और आगे बढ़ जाए, बोले मैं मर गया। बड़ा समा बनता था। एक बिस्तर नीचे घुस जाए, बहुत सी आवाजें निकाल रहा है, एक ने बत्ती बंद कर दी है, और ये सब कुछ रात में हो रहा है, और सब एक दूसरे को यही बता रहे हैं कि अभी हम सब सोए पड़े हैं। तुलसी इसको कहते हैं घर छाड़े घर जाई। तथ्य छोड़ोगे सत्य चला जाएगा, घर छाड़े घर जाई। तुम जो हो, तुम्हारे 2 घर हैं, एक तुम्हारे होने का तथ्य, एक तुम्हारे हाड़ मांस का तथ्य, दूसरा तुम्हारे हृदय का सत्य। तुम्हें इन 2 में जीना है, और इन 2 में क्या संबंध रखना ये तुम्हें पता होना चाहिए। तथ्य सत्य को समर्पित होना चाहिए। तुम्हें अपनी पार्थिवता के तथ्य में जीना है। तुम्हारे खून की लाली कोई कल्पना नहीं है, कह मत देना जगत मिथ्या। जब लहू बहता है तुम्हारा तो वो तथ्य है, उसको स्वीकारना होगा। तुम कहना शुरू कर दो मैं तो विशुद्ध आत्मा हूं, निर्गुण निराकार अरूप।
एक सुई भर चुभ होने की देर है। आत्मा परमात्मा परमात्मा चिल्लाता भागेगी, अजीब हो जाएगा। आत्मा चिल्ला रही है परमात्मा बचा लो, आत्मा के खून चू रहा है। ये तो तुम कर ही नहीं सकते कि परमात्मा को भुला दो। तुम ये भी नहीं कर सकते हो कि परमात्मा को विषय बनाकर मन में ऐसा बैठा लो कि तुम अपने आप को ही ये भ्रम दे दो कि तुम परमात्मा में समा गए। मन में जितने भी विषय हों वो संसार के ही होने चाहिए। परमात्मा कभी मन का विषय नहीं बनना चाहिए। परमात्मा के विषय में कोई सोच नहीं होनी चाहिए। वहां तक जाने का रास्ता यहां को त्याग कर नहीं है, यहां से हट कर नहीं है, यहां के मध्य से है। और तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कोई नई राह सुझा रहा हूं। तुम्हारी जितनी भी राहें हैं होंगी तो संसार से ही, क्योंकि तुम हो तो संसारी ही। हाँ, बाकी राहें बेईमानी की हो जाती हैं जब तुम ये कहने लग जाते हो कि ये संसार की राहें नहीं हैं। हर राह संसार से ही होकर गुजर रही है। वास्तव में हर राह संसार से होकर गुजर रही है, लेकिन बेईमानी में तुम कह सकते हो कि मेरी राह तो संसार की नहीं है, कहीं और की है। ईमानदारी से स्वीकारो कि ये जो संसार है ये सत्य का ही फैलाव है। इसी को देखना है, इसी को जानना है। इसी को देखने जानने में तुम्हें जाग जाना है। आगे क्या कह रहे हैं तुलसी? तुलसी घर बन बीच ही राम प्रेमपुर छाई। बन संकेत है, प्रतीक है किसका? त्याग का। जो परमात्मा की तलाश में निकलते हैं, जो सत्य की तलाश में निकलते हैं, वो वन की ओर चले जाते हैं। तुलसीदास कह रहे हैं घर में ही बैठे रह गए तो नहीं पाओगे, और घर छोड़ के अगर वन चले गए तो भी नहीं पाओगे। राम कहीं और हैं। तुलसी जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो है बीच ही, बीच में है। बीच का अर्थ ये नहीं है कि घर से जंगल 100 किलोमीटर था तो 50 किलोमीटर पे राम मिल जाएंगे। बीच ही से अर्थ है कि न घर में न वन में, राम कहीं और हैं। जब न घर में है न वन में है तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि न घर को त्यागना है न वन को त्यागना है, न यहां के हो जाना है न वहां के हो जाना है, न त्यागना है न हो जाना है। दोनों को साथ लेकर के चलना है और दोनों में से किसी का हो भी नहीं जाना है। यही आदमी की हकीकत है। जो इस हकीकत से लय बिठा करके, तादात्म्य बिठा करके जी ले, उसका जन्म सार्थक हो गया। न घर के गुलाम हो जाओ न जंगल के गुलाम हो जाओ, न सत्य में फंस जाओ, और संसार में तो फंसना है ही नहीं। बात समझिएगा, सत्य में फंसना भी बहुत संभव है। बहुत हैं जो सत्य में फंस जाते हैं। आप कहेंगे सत्य तो मुक्ति देता है, फंसने की क्या बात? सत्य मुक्ति देता है, सत्य की धारणा मुक्ति नहीं देती। सत्य की धारणा बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा धोखा है। ईश्वर जितनी बड़ी मुक्ति है, ईश्वर की कल्पना उतना ही बड़ा धोखा। संसार जब असफल हो जाता है आपको फंसाने में, तो वो एक नकाब पहनता है। वो संसार का आखिरी दांव होता है। वो नकाब किसका होता है? सत्य का। संसार सत्य बन के आता है और आपको अपनी मुट्ठी में धर के, जेब में डाल के आराम से ले जाता है। कोई नहीं आपको लुभा पाया, कोई नहीं रिझा पाया, कोई ना मोहित करके आपको गुलाम बना पाया। तो फिर संसार क्या बन के आ गया? संसार राम की मूर्ति बन के आ गया। संसार परमप्रिय गुरुदेव बन के आ गया। संसार हिमालय में आश्रम बन के आ गया। संसार कोई ऐसा रूप
लेकर के आ गया जो लगे कि संसार का नहीं है। गुरुदेव आ रहे हैं और कह रहे हैं आओ बच्चा मेरे साथ चलो, घर छोड़ो। फिर आपने कहा बढ़िया, संसार से मुक्ति मिली। इन गुरुजी के चेहरे पे क्या तेज है, क्या बात है, और क्या इनका सुंदर आश्रम है, चलो इनके साथ चलते हैं। घर से वैसे ही भागने का तुम्हारा ख्याल था, माँ रोज कहती थी तरकारी लेके आओ, तुम्हें पसंद ही नहीं था। सुबह सुबह दूध लाना पड़ रहा है, कोई बात। मिले गुरुदेव, गुरुदेव ने कहा चलो, और तुम चल पड़े। बढ़िया, गुरुदेव ने तार दिया, तुम्हें माता तब पिता तुम्हें बात, चलो। बात आई समझ? तुलसी घर बन बीच ही, न घर में न बन में। कहीं भी नहीं। तुलसी ने द्वैत के दोनों सिरे तोड़ दिए, तुम्हारी उम्मीद पूरी ही हटा दी। तुम्हें यह नहीं छोड़ा है कि घर से रूठे तो वन में जाके बैठ गए, और वन में मच्छरों ने काटा तो घर में आकर के चादर ओढ़ ली। ये नहीं चलता। अरे नहीं, इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, तुम्हारे जितने आसरे हैं सब झूठे हैं। राम की प्रेम पूरी कहीं और है, वो कहीं भागने से नहीं मिलेगी, वो कोई पार्थिव जगह नहीं है, वो कोई भौतिक स्थल नहीं है, कुछ और है मामला। पता करो। पता करो कहां, न यहां न वहां। तुलसी यहां पर बड़े बड़े ज़ेन गुरुओं को फीका किए दे रहे हैं। इसको श्लोक दोहा चौपाई मत मानिएगा, ये कुरान है। मैंने पढ़ा और पढ़ते ही कल रात को हम कबीर गा रहे थे। मैं घर जा रहा अपना लिया पलीता हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। मैं था, अंशु थे और कई लोग गा रहे थे। मैंने कहा यहाँ पर तो आकर के तुलसी के सामने कबीर भी जरा निस्तेज दिख रहे हैं। इस मौके पर तो जैसे तुलसी कबीर को भी फांद गए हों। कबीर तो इतना ही कहते हैं कि घर छोड़ो और चलो, और जो अपना घर छोड़ता हो हमारे साथ चले। तुलसी कुछ और ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं घर छोड़ के भी कुछ होगा नहीं तुम्हारा, मक्के गयो ते मुक्ति नाही, उसको भी पार कर गए। क्योंकि अगर सिर्फ इतना कह दोगे कि मक्का जाने से मुक्ति नहीं है और गंगा नहाने से मुक्ति नहीं है, तो ये भ्रम हो सकता है कि घर बैठे मुक्ति है। ये तो बहुत लोग बोलते हैं जिन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिन्हें राम से कोई लेना देना नहीं, जिन्हें अल्लाह से कोई लेना देना नहीं। आप हज करने चलिए, कहेंगे अरे नहीं मक्के गए तो मुक्ति नहीं। उनका आशय ये नहीं है कि उन्हें मुक्ति चाहिए, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम कहीं जाओ आओ नहीं, ये घर बढ़िया जगह है, चलो पकौड़े तलो। कहां तुम तीर्थाटन को निकल रहे हो? तो कबीर से आगे, बुल्ले शाह से आगे, तुलसी को याद रखने के लिए ये एक श्लोक काफी है। और तुलसी पर इल्जाम खूब लगते हैं। जिन्हें रामचरितमानस से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने मानस की प्रति कभी हाथ से उठा के ना देखी हो, उन्होंने 4 दोहे चौपाई पढ़ लिए हों, वो जाने कहाँ से अपना हक मानते हैं कि
चिल्लाएंगे, गालियां देंगे, आरोप लगाएंगे। जब वो तुलसी पर आरोप लगाएं तो उनके सामने तुलसी की गवाही के रूप में बस एक ये रख देना चाहिए, ये रहा दोहा। जैसे अदालत में होता है ना, मुलिम से पूछा जाता है, अब आपको कुछ कहना है अपनी सफाई में? जी महोदय, मुझे बस ये कहना है। और आप ये बता दीजिए कि अगर मैं ये कह सकता हूं तो क्या मैंने वो सब कहा जाएगा जिसका आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है? तो फिर आप जितने आरोप लगा रहे हैं, क्या पलट कर वो आपके ऊपर नहीं लग गए? आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा और मैं वैसा। सत्य तो ये है कि मैं कैसा, वो साबित करने के लिए ये एक श्लोक काफी है। आरोप अब आप पर है कि जब आप समझे ही नहीं कि मैं कैसा, तो क्यों मुझे लेकर के कहानियां फैलाते हैं? तुलसीदास खुद कोई जंगल में थोड़े ही बैठे थे। सोरों गांव में पैदा हुए, चित्रकूट में उनका कृतित्व रहा। और चित्रकूट कोई गांव नहीं था, उस समय के हिसाब से एक खाता पीता शहर था। और वहां बैठे बैठे उन्होंने ऐसी रचना कर दी जो कालजयी है। रामचरितमानस को तुलसी रामायण कहते हैं। कहानी मजेदार है। कहते हैं वाल्मीकि की रामायण लोगों की समझ में ही ना आए, क्योंकि लोगों की भाषा में ही नहीं थी। लोगों की भाषा में ही नहीं थी। इतना ही नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं वाल्मीकि का दंभ भी छुपा हुआ था। जनश्रुति है। तो कहते हैं एक बार हनुमान ने अपने नाखूनों से उकेर उकेर कर हिमालय की चट्टानों पर राम कथा लिखी, और प्रेम के रस से लिखी। हनुमान जब राम कथा लिखेंगे तो बात ही दूसरी होगी। वाल्मीकि ने वो कथा देख ली। अब वाल्मीकि की भाषा संस्कृतनिष्ठ, यहां हनुमान की भाषा हृदयनिष्ठ। वो समझ गए कि इसमें जो रस है वो मेरी कृति में तो नहीं है। और हनुमान को वो अपनी रामायण कभी सुनने ना दे, कहें तुम बंदर हो। बंदरों के लिए थोड़ी लिखी है ये अकड़। और फिर देखा कि वही बंदर नाखूनों से उकेर उकेर के इतनी बढ़िया रामायण लिखाया। तो उसको पढ़ रहे थे, और हनुमान ने देखा पढ़ रहे हैं। हनुमान ये भी जानते थे कि ये वही हैं जिन्होंने रामायण लिखी है। वाल्मीकि हनुमान की कृति देखें और चेहरे पे उदासी ढलती जाए। राम भक्त का, चाहे राम भक्त कोई भी हो, दुख हनुमान क्यों बर्दाश्त करें? तो कथा कहती है कि हनुमान ने अपनी जो पूरी राम कथा थी वो उखाड़ी, पत्थर से, पर्वत से सारे पत्थर उखाड़े और फेंक दिए, नष्ट कर दिए। बोले अगर इनसे राम कथा कहने वाले वाल्मीकि को कष्ट होता है तो मैं इनको रखूंगा ही नहीं। तो वाल्मीकि की मति शुद्ध हुई। बोले ये बंदर, मैं जिसको आदर नहीं दे रहा था, ये तो बहुत ऊंची चीज है।
नतमस्तक हुए, प्रणाम किया। तो फिर हनुमान ने उन्हें वरदान दिया और उपदेश दिया। वरदान दिया कि तुम दोबारा जन्म लोगे तुलसीदास के रूप में और अपनी कहानी लिखोगे, और अब सरस रूप में लिखोगे। और उपदेश ये दिया कि अब जब लिखना तो लोगों की भाषा में लिखना। अब जब लिखना तो उस भाषा में लिखना। तुलसीदास संस्कृत खूब जानते थे, संस्कृत में भी रचनाएं हैं उनकी, और मानस लिखी अवधि में, क्योंकि उन्हें अपना पांडित्य नहीं स्थापित करना था, उन्हें लोगों के दिल तक पहुंचना था। तो फिर तुलसीदास उर्फ वाल्मीकि ने रची तुलसी रामायण। समझ रहे? उस दिन हम कह रहे थे ना कि विश्वनाथ जी के मंदिर में सारे ग्रंथ रखे गए और मैं मानस की प्रति सबसे नीचे रखी गई। कपाट बंद किए गए, सुबह खोले गए तो देखा गया कहानियां हैं, कोई इसका प्रमाण नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, पर ये बताते हैं कि रामचरितमानस का जनमानस पर क्या प्रभाव है और लोग उसे कितना महत्व देते हैं। अकारण ही नहीं है। उपनिषद जो बात कह रहे हैं वही और ज्यादा साफ होकर, रसपूर्ण होकर इस श्लोक में हमारे सामने आ रही है। तुम इस बात पर निर्भर मत रहना कि तुम कहां हो। तुम जहां भी हो तुम राम की तरफ जाओ, फिर राम तय कर देंगे कि तुम कहां हो। तुम राम को पाने के लिए किसी जगह को आवश्यक या साधन मत बना लेना। तुम जिस जगह पर भी हो राम वहीं पर हैं, तुम वहीं से राम में उतरना शुरू करो और उसके बाद राम निर्धारित कर देंगे कि तुम्हें कहां होना चाहिए, कहां नहीं। प्रतीक्षा तुम करो मत, कल धोखा है। जिन्हें करना होता है वो अभी करते हैं, जिन्हें बचाना होता है वो कल की बात करते हैं। जब भी तुम ये कहोगे कि मैं वन जाके करूंगा, जंगल जाके करूंगा, अर्थात कभी और करूंगा, अर्थात भविष्य में करूंगा, अर्थात स्थितियों के बदलने पर करूंगा, तो अपने लिए समय ही तो मांग रहे हो ना। जानते हो तुम उस समय का करोगे क्या? तुम उस समय का उपयोग करोगे अपनी स्थिति को बदलने के लिए, विगलित करने के लिए नहीं, बदलने के लिए। जैसे आटा हो, उसे तरह तरह के आकार दिए जाएं। कोई भी आकार दे दो, आटा तो आटा है ना। तुम समय इसलिए नहीं मांगते हो क्योंकि तुम्हें आटे की आत्मा परिवर्तित कर देनी है। तुम समय इसलिए मांगते हो ताकि तुम आटे को मुनासिब आकार दे सको। किसके मुनासिब? अपनी सुविधा के मुनासिब, अपनी अहंकार के मुताबिक। बात समझ रहे हो? जंगल में हो तो घर जाना भविष्य बन जाता है, ये धोखा है। घर में हो तो जंगल जाना सांत्वना बन जाता है, ये धोखा है। ये तुम व्यर्थ उम्मीद पाल रहे हो जहां उम्मीद रखी नहीं जा सकती। इसीलिए तुलसी उम्मीद के दोनों छोर काट रहे हैं। न यहां मिलेगा न वहां मिलेगा। जो हर जगह है उसको किसी एक जगह पर केंद्रित करके सोचना मिथ्या है। जिसको तुम सोच रहे हो उसका अपमान है।
तुम जहां हो, ये बात दोहरा के कह रहा हूं, तुम जहां हो तुम ठीक वहीं से और ठीक अभी शुरू करो। ये होशियारी मत दिखाओ कि कल करूंगा। कल तक तुम कुछ छोड़ नहीं देने वाले, तुम बस उसे बदल देने वाले हो। और बदल देने के बाद तुम दावा क्या करोगे कि छोड़ दिया। तुम कहोगे ये जो मेरे हाथ में ये नया है, ये नया नहीं है, ये सिर्फ रूपांतरित है। रूप बदल देने से आत्मा नहीं बदल जाती। आटे की शक्ल पहले गेंद की थी, अब तुमने उसको लट्ठ की शक्ल दे दी। गेंद लट्ठ नहीं हो गई, आटा आटा ही है। अभी डालो पानी में घुल जाएगा। जब भी तुम राम तक जाने के लिए समय की मांग करते हो, तुम धोखा दे रहे हो खुद को ही। जब भी तुम विशेष परिस्थितियों की, अनुकूल माहौल की मांग करते हो, तुम फिर धोखा दे रहे हो खुद को ही। तुम राम के पास अभी जाओ, अनुकूल माहौल तुम्हें राम स्वयं देंगे। ये तुम उनके ऊपर छोड़ो ना कि अब आ गया मैं आपके पास, मैं जैसा हूं आ गया आपके पास, अब आप दे दीजिए अनुकूल माहौल। बच्चा मां के पास जाता है पहले स्नान करके, अब बच्चा जैसा होता है वैसा दौड़ जाता है, मां स्नान करा देती है। या बच्चा ये बोले कि माँ के पास जाना है तो पहले भाई ज़रा सजा सवरा होना चाहिए, इतना गंदा हूँ माँ के पास कैसे जाऊँ। तुम जैसे हो वैसे ही जाओ ना। तुम गंदे हो, तुम क्या ये कहोगे कि नहीं पहले मुझे ठीक होना है, सही होना है, उसके बाद राम के पास जाऊँगा। तुम इसीलिए जाओ ना राम के पास क्योंकि तुम अभी गंदे बच्चे हो। और सफाई तुम्हारी कौन करेगा? तुम खुद करोगे। 6 महीने के हो तुम, उससे भी छोटे, तुम क्या अपनी सफाई करोगे? तुम्हें तो ये है कि जहां माँ हो तुम उधर कोई इशारा करो, बुलाओ उसको। और अगर बुकैया चलते हो, किसी तरीके से थोड़ा बहुत चलना सीख गए हो, तो गिरते पड़ते ठोकरे खाते जैसे तुम चले जाओ। तुम एक बार पहुंच गए माँ तक, उसके बाद आगे का कार्यक्रम माँ खुद देख लेगी।